अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम खबरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। बागियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान चाड के सदर इदरीस देबी हलाक, महमूद इदरीस हो गए नए जानशीन। चीन जिनजियांग सूबे में मुनज़्ज़म नस्लकुशी और इंसानी जराइम दे रहा है अंजाम। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी रिपोर्ट के बाद अब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भी खुलासा। आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले पर फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ ख़त्म। पाकिस्तानी हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश करने मजबूर। कोरोना वायरस के तशवीशनाक मामलों से अमरीका ने 80% ममालिक के सफ़र करने से गुरेज करने शहरियान को दिए इंतबाह। वबा के दौर में प्रेस की आज़ादी पर हुकूमत का ज़बरदस्त दबाव। मीडिया की गुमराहकुन पॉलिसी से 59% अवाम नाराज़। नाज़रीन, अब खबर तफसील से और सबसे अहम खबर ख़ित्ते अफ्रीका से, जहां मुस्लिम मुल्क चाड के सदर इदरीस देबी बागियों के खिलाफ कार्रवाई में ज़ख्मी होने के बाद चल बसे। मीडिया के मुताबिक वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाड के 68 साला सदर इदरीस बागियों के खिलाफ फ़ौज की कार्रवाई में हौसला अफजाई के तौर पर मौजूद थे। वो दौरान कार्रवाई ज़ख्मी होने के बाद चल बसे। चाड फ़ौज के तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि सदर ने अपनी आखिरी सांसें भी मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए वक़्फ़ कर दी। वो आखिरी वक्त तक मुल्क के फ़ौज के हमरा फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। चाड फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सदर इदरीस देबी फ्रंट लाइन के दौरे पर थे, जहां फ़ौज बागियों के ख़िलाफ़ जंग कर रही थी। इदरीस देबी इस्लामी मज़ाहिमती ग्रुप्स के ख़िलाफ़ मगरिब से इत्तेहाद किए हुए थे। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि सदर की अचानक मौत के बाद मुल्क की सरबराही की ज़िम्मेदारी उनके 37 साला साहिबजादे महमूद काका संभालेंगे, जो एक मिलिट्री काउंसिल की क़यादत भी कर रहे हैं। आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अपने मगरबी इलाके जिनजियांग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अवामी जंग के नाम पर उइग़ुर और दीगर मुख़ल्लित मुस्लिमों के साथ सलूक करने में मुमकिना तौर पर नस्लकुशी का इर्तिकाब किया है। तंजीम ने अपने 53 सफ़हाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि चीन जिनजियांग सूबे में उइग़ुरों को हरासा करने, मुनज़्ज़म मज़ालिम और सक़ाफ़ती अज़बियत ढा रहा है। रिपोर्ट में जिनजियांग सूबे में कॉम्प्लेक्स कायम करने पर चीन के बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई कि वो इंतहा पसंदी का बहाना बनाकर पेशेवराना तरबियती मराकज़ के नाम पर हिरासती कैंप चला रहा है, जिसमें कम से कम 1 मिलियन उइग़ुर और दूसरे मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। चीन इस मज़ालिम में इस कदर मुनज़्ज़म है कि वो हर मुस्लिम उइग़ुर शख्स की निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने मार्च में चीन की इस नस्लकुशी के समेत इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ आयद की थी और चीन के रवैये को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और नस्लकुशी से ताबीर किया था। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून शाये करके आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी एहतजाज को बिलाखिर कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया। इन धरनों के पीछे तंजीम का मकसद आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना था। पाकिस्तानी हुकूमत ने पुरज़ोर एहतजाज के बाद हालात बेकाबू होने पर मुतालबे को मंजूरी देते हुए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की। अपने मुतालबे को पूरा होने पर तंजीम ने पाकिस्तान में जारी एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही यरगमाल बनाए गए पुलिस अफसरान को भी रिहाई कर दी। इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने पार्लियामान में करारदाद पेश करके कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया मुआहदा पूरा कर दिया है और अब तनाव का माहौल ख़त्म हो गया है। लाहौर में इस तंजीम के दीगर कायदीन के हमरा वीडियो बयान में उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे बड़े मुतालबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली में करारदाद पेश होने पर अब किसी भी किस्म के एहतजाज की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने बताया कि हुकूमत के साथ बाकी मामलात पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। तंजीम के रहनुमा शफीक अमीनी ने कारकुनों से अपील की कि वो पुरअमन रहे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के ज़रिए इंतशार फैलाने और इतनी बड़ी कामयाबी को दबाने की कोशिश की जा रही है। आलमी तौर पर बढ़ते कोरोना वबा के मद्देनज़र अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियान से आलमी सफ़र करने के मंसूबों पर उखड़ करने को कहा है। अमरीका ने कोरोना की मार झेल रहे 80% ममालिक की निशानदेही करते हुए शहरियान से अपील की कि बैनुल अक़वामी सफ़र से गुरेज करें। इस सिमत में अमरीका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जानिब से जल्द ही ऐसे ममालिक की फहरिस्त तैयार की जाएगी जहाँ कोरोना के मामले संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। सेंटर ऐसे ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने की भी तजवीज़ पेश कर सकता है। इसके अलावा बाकी 20% ममालिक को सफ़र को भी हत्तल इम्कान मनसूख करने की हुकूमत ने हिदायत जारी कर रखी है। सर्बिया की सरहदी पुलिस ने मगरबी यूरोप पहुँचने की कोशिश करने वाले तारिकीन वतन और पनाह गज़ीनों के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले सफ़री रास्तों में अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोक दी है। यह इक़दाम सर्बियाई अदालत के इस फैसले के बाद उठाया गया जब एक अफ़गानी शहरी ने सर्बिया पुलिस के ख़िलाफ़ साल 2017 में गैर कानूनी तौर पर जिला वतन का मुकदमा जीत लिया।
मुकदमा जीतने वाले अफगानी शहरी हामिद अहमदी और उनके मुहाजिरीन साथियों को साल 2017 में सर्बिया पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारिया के साथ मुल्क की सरहद के करीब जंगल में छोड़ दिया था। अदालत ने फैसला सादिर करते हुए मुहाजिरीन के हुकूक के पामाली पर सर्बियाई बॉर्डर कंट्रोल पुलिस की साजिश की और मुहाजिरीन के हर ग्रुप मेंबर को 1000 यूरो मुआवजे के एवज़ अदायगी करने का हुक्म भी दिया। इस फैसले से ये सरकारी एतराफ़ होता है कि यूरोपीय ममालिक यूरोपियन यूनियन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसमें लोगों को इनफरादी हालात का जायज़ा लेते हुए उनको सियासी पनाह गज़ी के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त दिए बगैर दूसरे ममालिक में ज़बरदस्ती वापसी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के वबा के दौरान दुनिया में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जबरन व ज़्यादती और हमलों में इजाफ़ा हुआ है। मंगल को जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ ममालिक में हुकूमत ने इस बहरान को मीडिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। जर्मनी समेत कई ममालिक में सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफ़ा भी देखा गया। जनूबी एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात पर ख़ास तशवीश ज़ाहिर की गई। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से सहाफ़ियों ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं की गलत बयानी की कोशिशों को चैलेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। 180 ममालिक की फहरिस्त में तकरीबन 73% ममालिक में सहाफ़ती आज़ादी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की गई, जिसमें हालात इंतहाई संगीन निकले। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ती में प्रेस के हालात मुतनाज़ा हैं, जहाँ मीडिया के ताल्लुक़ से अवामी एतमाद में कमी बढ़ रही है। सर्वे में पाया गया कि 28 ममालिक के 59% अवाम ने एतराफ़ किया कि सहाफ़ी जानबूझकर अवाम को रिपोर्टिंग के ज़रिए गुमराह करते हैं। नाज़रीन, स्कॉटलैंड का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में मंशियात में सबसे ज़्यादा मौतें स्कॉटलैंड में होती है। इस सिमत में जर्मन के मारूफ मीडिया इदारे DW ने साल 2020 के वाक़यात के तनाजुर में रिपोर्ट शाये की कि स्कॉटलैंड में इस साल मंशियात के ज़ेर असर 1200 अफराद ने जान गंवाई। एदाद व शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद अमवात की ये तादाद सबसे ज़्यादा है और मजमूई तौर पर बरतानिया के 3.5 गुना से ज़्यादा है। हैरत की बात यह है कि स्कॉटलैंड की मंशियात से शरह अमवात की औसत यूरोपीय औसत से 15 गुना ज़्यादा है। हालांकि स्कॉटलैंड हुकूमत मंशियात के महफूज इस्तेमाल और HIV ट्रांसमिशन रोकने के इक़दाम करने की उम्मीद जताती है। आपको बता दें कि 55 लाख आबादी वाला स्कॉटलैंड ख़ित्ते का सबसे खुशहाल मुल्क माना जाता है, लेकिन आदाद व शुमार इस मादा परस्त दुनिया की हकीकत बयान करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्सीर और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।